स्वागत है एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर फिर से द हिंदू की एक और न्यूज रिपोर्ट लेकर मैं आपके सामने हूं। आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं और सेंटेंसेस कैसे बने हुए होते हैं, उसमें हम ग्रामर को कैसे समझते हैं, कैसे वहां पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं। आप इस वीडियो से काफी कुछ सीखेंगे, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और कैसे ग्रामर काम करती है, सब आप सीखेंगे इस वीडियो को देखकर। तो शुरू करते हैं। पुलिस सीज 610 एलपीजी सिलेंडर्स। पुलिस ने सीज किए, बरामद किए या फिर जब्त किए 610 एलपीजी सिलेंडर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के सिलेंडर्स। बस्ट होर्डिंग रैकेट, और बस्ट किया होर्डिंग रैकेट को। रैकेट क्या होता है? कोई भी क्राइम, कोई भी इलीगल एक्टिविटी जब एक ग्रुप कर रहा होता है ना, तो उस पूरे ग्रुप को, वो जो इलीगल एक्टिविटी कर रहा होता है, उसको हम रैकेट बोल देते हैं। वो उन अपराधियों का एक गिरोह होता है, पूरा उनका पूरा गिरोह, पूरा ग्रुप होता है, उसको रैकेट बोलते हैं। होर्डिंग का मतलब है बहुत सारा सामान खरीद कर रख लेना ताकि आप उसको महंगे दामों में फिर बाद में बेच सके इलीगली, वो होता है होर्डिंग। तो होर्डिंग का रैकेट यानी जमाखोरी करने वालों का एक ग्रुप, एक गिरोह बस्ट कर लिया पुलिस ने। बस्ट को यूज कैसे करना है? जब पुलिस किसी इलीगल एक्टिविटी पर छापा मार दे, उनको पकड़ ले, तो उसको पुलिस का बस्ट करना कहा जाता है। जैसे यहाँ पे यूज किया है, द पुलिस बस्टेड द होर्डिंग रैकेट। उन्होंने होर्डिंग रैकेट को बस्ट कर दिया, उन्होंने गैंग को बस्ट कर दिया। ठीक है, ऑफिसर्स ने एक क्रिमिनल्स के नेटवर्क को बस्ट कर दिया। बस्ट का ऑब्जेक्ट बनके डायरेक्ट एक पर्सन भी आ सकता है। जैसे उन्होंने उस ड्रग डीलर को अरेस्ट कर लिया, तो आप बोलो दे बस्टेड द ड्रग डीलर। ऐसे आपको बस्ट का यूज करना है। कहां पे बस्ट किया? इन मुंडका, मुंडका में, दिल्ली का एक एरिया है मुंडका, वहां पे। यहां पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है पुलिस, वर्ब आ गया सीज, उन्होंने सीज किया है। सीज का ऑब्जेक्ट है सिलेंडर। और किस तरह के सिलेंडर्स? एलपीजी सिलेंडर्स। ये नाउन मॉडिफायर हो गया सिलेंडर्स के लिए। और कितने सिलेंडर्स? 610, ये न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया सिलेंडर्स के लिए। और एक तो पुलिस ने सीज किया, ये पहला वर्ब हो गया पुलिस के लिए, और दूसरा वर्ब है बस्ट, और उन्होंने बस्ट भी किया। और वर्ब की फॉर्म का भी ध्यान दो, यहाँ पे इन्होंने सिंगुलर फॉर्म यूज नहीं करी बल्कि प्लूरल फॉर्म यूज करी है, क्योंकि पुलिस को यहाँ पर डिवाइडेड सेंस में यूज किया गया है। पुलिस का मतलब है सारे पुलिस ऑफिसर्स का जो ग्रुप है, वो सारे पुलिस ऑफिसर्स ने ये काम किया है, तो इसको प्लूरल वर्ब माना जा रहा है यहाँ पे, इसलिए प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं, ऐसे नहीं लगा रहे इसमें। पुलिस ने सीज किया और बस्ट किया। बस्ट किसको किया? रैकेट को। रैकेट कैसा है? होर्डिंग रैकेट। ये होर्डिंग मॉडिफायर हो गया रैकेट के लिए। और कहां पे किया है? एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस, इन मुंडका, मुंडका में किया। तो देखा, इसी तरीके से समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अमिड कंसर्न्स, चिंताओं के बीच। चिंता किसमें है? अमंग रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी, जो शहर के निवासी हैं उनके बीच में चिंताएं चल रही है। उसके बीच क्या हो रहा है? अच्छा, ये चिंताएं किस चीज की चल रही है? अबाउट द शॉर्टेज ऑफ एलपीजी। एलपीजी की कमी के कारण, कमी को लेकर ये चिंताएं चल रही हैं। और ये कमी क्यों हो रही है? किस वजह से हो रही है? ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में जो संघर्ष चल रहा है, जो वॉर चल रहा है, उसकी वजह से हो रही है। और इन सब के बीचों बीच, इन सब के अमिड, द दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने, अपराध शाखा ने, ऑन मंडे, सोमवार को बस्ट किया, पकड़ लिया, भांडाफोड़ कर दिया एन एलपीजी सिलेंडर होर्डिंग रैकेट। इस रैकेट का जो कि ऑपरेट कर रहा है, जिस पर जो काम कर रहा है, फ्रॉम अ गोडाउन, एक गोडाउन से, यानी एक गोदाम से, जो कि कहाँ है? ये गोडाउन कहाँ है? इन आउटर दिल्लीज मुंडका एरिया, जो बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में है। इस गोदाम से चल रही थी ये जमाखोरी। यहाँ पर अमिड एक प्रेपोजिशन है, जिसका मतलब होता है किसी चीज के बीचों बीच कुछ काम चल रहा होता है ना, तो आपको अमिड का यूज करना है। जैसे उस पूरे केओस के बीच मैंने स्पीच दी। Amid the chaos, I delivered a speech. उन प्रोटेस्ट चलते, उन लगातार चल रहे प्रोटेस्ट के बीच में डिसीजन अनाउंस किया गया। द डिसीजन वॉज अनाउंस्ड अमिड द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट। ठीक है, मीटिंग हुई सिक्योरिटी के बीचों बीच। द मीटिंग टुक प्लेस अमिड द सिक्योरिटी। तो अमिड मतलब कोई चीज हो रही है किसी चीज के बीचों बीच। तो अमिड यहां पर इसका ऑब्जेक्ट है कंसर्न्स। कंसर्न्स है चिंताओं के बीच। अब ये कंसर्न्स, ये चिंताएं हैं कहां? इसको अमंग प्रेपोजिशन ने बताया। अमंग का ऑब्जेक्ट हो गया रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स कहां के हैं? ऑफ ने बताया भाई सिटी के रेजिडेंट्स हैं। अच्छा, एक कंसर्न्स किस चीज को लेकर है? कंसर्न्स के साथ अबाउट प्रेपोजिशन जुड़ के बता रही है कंसर्न्स किस चीज को लेकर है। तो अबाउट का ऑब्जेक्ट बन गया शॉर्टेज। शॉर्टेज को लेकर कंसर्न्स है। शॉर्टेज किस चीज की है? ये ऑफ प्रेपोजिशन ने बताया।
एलपीजी की शॉर्टेज है। और ये शॉर्टेज है किस वजह से, वो रीजन बताने के लिए ड्यू टू कंपाउंड प्रेपोजिशन आ गई, जिसका ऑब्जेक्ट बन गया कॉन्फ्लिक्ट। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट है कहाँ पर, ये बताने के लिए प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया, या एडवर्बियल फ्रेज आप बोलो, प्लेस बताने के लिए, जो कि है इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो यहाँ तक लेकर ये सारा बस हमने माहौल बनाया कि इसके बीच क्या हुआ है। इसके बीच फिर जाके आया सब्जेक्ट सेंटेंस का, दिल्ली की पुलिस की क्राइम ब्रांच। तो मेन सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, क्राइम ब्रांच। और दिल्ली पुलिस एक कंपाउंड नाउन है, और इसको हमने पोजेशन नाउन बना दिया, पोजेसिव नाउन, कि दिल्ली की पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है। क्राइम ब्रांच अपने आप में कंपाउंड नाउन है, जिसमें क्राइम जो है वो मॉडिफायर है और हेड नाउन है ब्रांच। और ऑन मंडे एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है। उन्होंने किया क्या, ये वर्ब हो गया बस्ट। इन्होंने बस्ट किया। बस्ट किसको किया, ये मैं ऊपर अच्छे से बता चुका हूँ, इस रैकेट को। और ये रैकेट ऑपरेट कर रहा था, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया रैकेट के लिए। ऑपरेट, कोई चीज़ ऑपरेट करती है मतलब उस चीज़ पर काम होता है, वो चीज़ ऑपरेट करती है। कोई बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, ये रैकेट यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है। कोई मशीन ऑपरेट कर रही है, या आप मशीन को ऑपरेट कर रहे हो। कोई हॉस्पिटल ऑपरेट कर रहा है, तो यानी काम चल रहा है, फंक्शन कर रहा है, वो संचालित किया जा रहा है किसी चीज़ को। तो इस रैकेट का संचालन हो रहा था कहाँ से, प्रेपोजिशन फ्रॉम ने बताया, फ्रॉम अ गोडाउन, एक गोडाउन से। गोडाउन बन गया फ्रॉम का ऑब्जेक्ट। ये गोडाउन है कहाँ पर, इन एरिया। इन का ऑब्जेक्ट एरिया है, एरिया में है। ये एरिया कौन सा है, आउटर दिल्ली। आउटर दिल्ली का एरिया है, आउटर दिल्ली इज मुंडका एरिया। तो ये सब नाउन मॉडिफायर हो गए एरिया के लिए। एरिया आउटर दिल्ली का है और मुंडका का है। एज पार्ट ऑफ, यानी किसी चीज़ की बात की जाने वाली है जो किसी और चीज़ का हिस्सा है। किस चीज़ का हिस्सा है, इट्स ऑन गोइंग क्रैकडाउन, जो उसका ऑन गोइंग यानी चल रहा, लगातार चल रहा क्रैकडाउन है, यानी कार्रवाई है। क्रैकडाउन क्या होता है, जब अथॉरिटीज़ जैसे कि पुलिस कार्रवाई करती है बहुत सख्त किसी चीज़ के खिलाफ, तो उसको क्रैकडाउन कहते हैं। तो उनका जो चल रहा, जो उनका लगातार चल रहा क्रैकडाउन है, यानी कार्रवाई है, किस चीज़ के ऊपर, ऑन होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी और जमाखोरी के ऊपर। ब्लैक मार्केटिंग के ऊपर और होर्डिंग के ऊपर। ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है, सामान खरीदकर उसको हाई प्राइसेस में इलीगली बेचना, ये है ब्लैक मार्केटिंग। और होर्डिंग, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सामान को जमा करके रख लेना, होर्डिंग। तो होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। द क्राइम ब्रांचेज एंटी एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल। तो क्राइम ब्रांच का ना एक सेल है जो कि कैसा है, एंटी एक्सटॉर्शन है, यानी जो जबरन वसूली की जाती है उसका विरोधी है। एंड किडनैपिंग, और किडनैपिंग वाले मामलों के लिए एक सेल बनाया गया है। एक्सटॉर्शन क्या होता है, जब कोई इंसान किसी को धमकी देता है या प्रेशर बनाता है उसके ऊपर और उससे पैसे हड़पता है, तो इसे एक्सटॉर्शन कहते हैं। तो ये सेल क्या करता है, ये एंटी एक्सटॉर्शन है, ये ऐसी चीज़ों का विरोध करता है, उन लोगों के लिए लड़ता है और किडनैपिंग वाले केस भी संभालता है। तो ये जो सेल है, इस सेल ने कंडक्ट किया एक रेड को, यानी एक छापा मारा इन्होंने ऑन द गोडाउन, एक गोदाम के ऊपर। किसका गोदाम, ऑफ गुरुजी इंडेन गैस सर्विस, इसका गोदाम। एंड सीज्ड 610 कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स, और जब्त किया या बरामद किया 610 कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स को, ऑफ डिफरेंट फर्म्स। ये सिलेंडर्स अलग अलग फर्म्स के थे, अलग अलग कंपनीज के थे, सच एज जैसे कि इंडेन, भारत गैस एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम। यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली में एक एडवर्ब है, वो भी एडवर्ब ऑफ रीजन। क्यों, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि क्राइम ब्रांच ने ये कंडक्ट किया इस रेड को, तो क्यों किया, उनका पर्पस क्या था, किस लिए किया। तो किस लिए किया, वो ऑन गोइंग उनका क्रैकडाउन चल रहा था होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग के ऊपर, तो यही उनका पर्पस था, इसी का एक हिस्सा था उनका ये रेड, जहां पे एज पार्ट ऑफ एक कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन बन गया जिसका ऑब्जेक्ट है क्रैकडाउन। क्रैकडाउन कैसा, ऑन गोइंग, ये एडजेक्टिव है क्रैकडाउन के लिए। ये क्रैकडाउन है किस चीज के ऊपर, ये ऑन बता रही है प्रेपोजिशन, होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग के ऊपर है। ऑन के दो ऑब्जेक्ट, एक तो होर्डिंग और एक ब्लैक मार्केटिंग। सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट यहां पर है ये सेल, और इसने किया है कंडक्ट। किसको कंडक्ट किया, रेड को, ये कंडक्ट के लिए ऑब्जेक्ट है। और ये उन्होंने क्यों किया है वो यहां पर बताया गया है, एज से लेकर मार्केटिंग तक। अब ये रेड किसके ऊपर है, ऑन ने बताया गोडाउन के ऊपर। गोडाउन किसका है, ऑफ गुरुजी इंडियन गैस सर्विस। और देखो, एक तो कंडक्ट किया और सीज किया, ये दूसरा वर्ब है। इस सेल ने क्या क्या काम किए, एक तो कंडक्ट किया
और दूसरा सीज किया। सीज किसको किया? सीज का ऑब्जेक्ट एलपीजी सिलेंडर्स है। और ये सिलेंडर्स ऑफ ने बताया कि अलग अलग फर्म्स के हैं, सच एज, जैसे कि सच एज ने अब आगे हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि इंडियन, भारत गैस एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम। द ओनर, जो मालिक है, इज एन ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, वो एक ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी कि एक अधिकृत वितरक है। उसको अथॉरिटी है, उसको परमिशन मिली हुई है गवर्नमेंट की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट करने की। बट स्टोरिंग सिलेंडर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज, लेकिन अलग अलग कंपनीज के सिलेंडर्स को स्टोर करके रखना इज अ क्लियर वायलेशन, ये उल्लंघन है of the LPG Regulation of Supply and Distribution Order and Provisions of the Essential Commodities Act। ये पूरा एक एक्ट है, इसका उल्लंघन है। तो यहाँ पे कुल मिला के सब्जेक्ट सेंटेंस का है डीसीपी संजीव कुमार यादव और वर्ब है सेड, और जो भी इन्होंने कहा है वो सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक सेड का ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर एक पूरा क्लॉज है जिसमें द ऑनर, सब्जेक्ट, इज, लिंकिंग वर्ब, और ये है क्या? ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया ऑनर के लिए। बट कंजंक्शन, स्टोरिंग सिलेंडर्स, यहाँ पर ये जेरेंड है, सब्जेक्ट बन रहा है। बट के बाद जो क्लॉज आ रहा है उस क्लॉज का सब्जेक्ट बन रहा है स्टोरिंग सिलेंडर्स। सिलेंडर्स कौन से? ऑफ ने बताया डिफरेंट कंपनीज के। ये है, ये लिंकिंग वर्ब हो गया किसके लिए? स्टोरिंग सिलेंडर्स जो सब्जेक्ट है ना, इसके लिए लिंकिंग वर्ब है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? वायलेशन। ये एक वायलेशन है। क्या है वायलेशन? सिलेंडर्स को स्टोर करना एक वायलेशन है। तो स्टोरिंग सिलेंडर्स सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब, और वायलेशन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वायलेशन किसका? ऑफ ने बताया, और ऑफ के बाद ये पूरा नाम है इस पूरे अधिनियम का, और 1955 के प्रोविजंस का, प्रावधानों का। द पुलिस रिकवर्ड, पुलिस ने बरामद किए 197 फिल्ड सिलेंडर्स, 197 भरे हुए सिलेंडर्स, 392 खाली सिलेंडर्स एंड 21 खाली छोटे साइज के सिलेंडर्स इन द रेड, इस रेड में यानी इस छापे में। कंडक्टेड, जिसको कंडक्ट किया गया था, जिस छापे को मारा गया था। इन द प्रेजेंस ऑफ, मौजूदगी में, किसकी मौजूदगी? ऑफिसर्स फ्रॉम द फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर्स अफेयर्स डिपार्टमेंट, यानी भोजन आपूर्ति और उपभोक्ता वाले मामलों का जो विभाग है उसके ऑफिसर्स थे, उसके अधिकारी थे, उनकी प्रेजेंस में, उनकी मौजूदगी में इस रेड को कंडक्ट किया गया। देयर वर सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसीज इन द स्टॉक रिकॉर्ड्स। देयर एग्जिस्टेंशियल देयर है, ये किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस को दिखाता है कि कुछ तो था, क्या चीज़ एग्जिस्ट कर रही थी। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही बड़े लेवल वाली महत्वपूर्ण विसंगतियाँ थी, डिस्क्रेपेंसीज थी स्टॉक रिकॉर्ड्स के अंदर। स्टॉक रिकॉर्ड्स मतलब उनके वेयर हाउस में, उनके गोडाउन में कितना सामान था, उसका रिकॉर्ड क्या था। सिग्निफिकेंट डिस्क्रेपेंसीज थी। डिस्क्रेपेंसीज का मतलब क्या होता है? असमानता होना। जब दो चीज़ें मेल ना खा रही हों तो बोलते हैं कि यहाँ पर तो एक डिस्क्रिपेंसी है। जैसे ऑफिशियली पेपर पे लिखा हुआ है कि उनके पास 500 सिलेंडर होने चाहिए लेकिन उनके पास 700 सिलेंडर हैं, तो इसको बोलेंगे डिस्क्रिपेंसी। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। जैसे मुझे अकाउंट्स में डिस्क्रिपेंसी मिली, मतलब मुझे अकाउंट्स में कुछ ऐसा मिला जो दो चीज़ें आपस में मेल नहीं खा रही, उनको मेल खाना चाहिए, तो उसको डिस्क्रिपेंसी बोलेंगे। यानी इस तरह की जो दो इन्फॉर्मेशन होती हैं जो आपस में मैच नहीं कर रही होती, मेल नहीं खा रही होती, उसको बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी। तो कई सारी डिस्क्रिपेंसी थी स्टॉक रिकॉर्ड्स में। एज पर वर्बल कम्युनिकेशन फ्रॉम ऑफिशियल्स ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से जो बातचीत की गई थी, जो बताया गया था, जो वर्बल, जो बोलकर बताया गया था, कम्युनिकेट किया गया था, जो यहाँ पर इनका संचार हुआ था। द डिस्ट्रीब्यूटर्स स्टॉक ऑफ इंडियन कमर्शियल सिलेंडर्स, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर का स्टॉक है, किस चीज़ का स्टॉक? इंडियन के कमर्शियल सिलेंडर्स का, वॉज एक्सपेक्टेड, उससे उम्मीद की जा रही थी, टू बी नील, कि उसको नील होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एज ऑफ मार्च 10, यानी 10 मार्च को उनका इंडियन कमर्शियल सिलेंडर्स का स्टॉक जीरो होना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था। हावेवर, कंजंक्टिव एडवर्ब आ गया। देखो, किसी एक पैराग्राफ में एक आइडिया को दूसरे आइडिया से बिल्कुल थोड़ा अलग दिखाना होता है तो हावेवर का यूज़ किया जाता है, इसको कंजंक्टिव एडवर्ब बोलते हैं। हावेवर, हमें मिले 133 भरे हुए कमर्शियल सिलेंडर्स इंडियन के ऑन द प्रेमिसेस, उस परिसर में, उस एरिया में। इंडिकेटिंग, जो कि यह संकेत दे रहा है पॉसिबल इरेगुलरिटीज़, कि कुछ संभावित इरेगुलरिटीज़ हैं, कुछ अनियमितताओं का संकेत हमें मिल रहा है। किसके अंदर? इन स्टॉक मैनेजमेंट के अंदर, जो स्टॉक का प्रबंधन किया जा रहा है उसके अंदर।
एंड अनऑथराइज्ड स्टोरेज, और अनऑथराइज्ड स्टोरेज का भी हमें संकेत मिला। अनऑथराइज्ड मतलब ऐसा स्टोरेज आप कर रहे हो जिसकी आपके पास परमिशन नहीं है, आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है करने की। द डीसीपी सेड, डीसीपी ने ये कहा। डीसीपी का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट करके मुझे बताओ एक बार। चलो मुझे पता है आप इतने आलसी हो कि आप नहीं बताओगे। डीसीपी का फुल फॉर्म है डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, सीनियर रैंक होती है इंडियन पुलिस सर्विस में। द पुलिस हैव रजिस्टर्ड, पुलिस ने रजिस्टर की है एक एफआईआर अंडर, किसके तहत, कौन सी धारा लगाई है, सेक्शन 7 ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 एंड सेक्शन 61। तो ये पूरा यहाँ पे धारा का विवरण दिया गया है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा है ये, इसके अंडर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है। आपको पता है भारतीय न्याय संहिता भारत का एक नया आपराधिक कानून है, न्यू क्रिमिनल लॉ है। इसने रिप्लेस किया इंडियन पीनल कोड को। पहले इंडियन पीनल कोड था, अब भारतीय न्याय संहिता है। अगर कोई क्राइम्स होते हैं तो उनकी पनिशमेंट क्या होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, ये सब कुछ बताता है भारतीय न्याय संहिता। द पुलिस हैव लॉन्च्ड, पुलिस ने लॉन्च कर दिया है अ सर्च, यानी पुलिस ने एक तलाश जारी कर दी है फॉर द ओनर ऑफ द गैस एजेंसी। इस गैस एजेंसी का जो मालिक है उसकी तलाश जारी कर दी है, शुरू कर दी है पुलिस ने। सिंपल सेंटेंस है, पुलिस यहाँ पर सब्जेक्ट, हैव लॉन्च प्रेजेंट परफेक्ट में मेन वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट है सर्च। सर्च किसकी है, फॉर ने बताया ऑनर की, ऑनर किसका है, ऑफ ने बताया गैस एजेंसी का। यहाँ पे गैस एजेंसी कंपाउंड नाउन है, ऑफ का ऑब्जेक्ट। मीनवाइल, उसी दौरान, मीनवाइल भी एक कंजंक्टिव एडवर्ब भी होता है। ये क्या बताएगा कि एक चीज तो चल ही रही है, उसके साथ साथ दूसरी चीज क्या चल रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। योगेश गुप्ता उम्र 46 वॉज अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार किया गया इन ईस्ट दिल्लीज शकरपुर एरिया। ईस्ट दिल्ली यानी कि पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में। फॉर क्यों किया गया, फॉर एक प्रेपोजिशन ऑफ रीजन भी होती है, क्यों किया गया, क्या उसका अपराध था। अलेजेडली रीफिलिंग, अलेजेडली यहाँ पे एक एडवर्ब ऐसा बताने के लिए यहाँ पे जोड़ा गया है कि कथित तौर पर, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि उसने रीफिल किया था, दोबारा से भरा था एलपीजी सिलेंडर्स को इलीगली, गैर कानूनी तरीके से, एंड कीपिंग देम, और उनको रखा था फॉर सेल, बेचने के लिए, उनको बेचने वाला था वो, एट हिज शॉप, अपनी दुकान पे। पुलिस ने कही ये सारी बात। एन इंक्वायरी रिवील, एक इंक्वायरी की गई, जांच की गई, रिवील, उसने रिवील किया यानी उसने सबके सामने एक बात को लाया, यानी उस जांच से क्या पता चला, दैट कि द अक्यूज्ड वाज इलीगली, जो अक्यूज था, जो आरोपी था, वो इलीगली, गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफर कर रहा था। किसको ट्रांसफर कर रहा था, एलपीजी को, फ्रॉम लार्ज सिलेंडर्स इनटू स्मॉलर वंस, बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर्स के अंदर एलपीजी को वो ट्रांसफर कर रहा था इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। अ सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड, ये पूरी बात एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कही। मेन सब्जेक्ट यहाँ पर सीनियर पुलिस ऑफिसर ही है और वर्ब है सेड, और इसका ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है पूरा, ये बात उन्होंने कही है। इसके अंदर इंक्वायरी सब्जेक्ट है, रिवील्ड वर्ब है इंक्वायरी के लिए। क्या रिवील किया, जो रिवील का ऑब्जेक्ट है वो पूरा खुद एक नाउन क्लॉज है। इसमें दैट कंजंक्शन है और द अक्यूज्ड सब्जेक्ट है। वॉज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब है वॉज ट्रांसफरिंग, ये मेन वर्ब आ गया। और इलीगली एडवर्ब ऑफ मैनर है, ट्रांसफर कैसे कर रहा था, इलीगली कर रहा था। ट्रांसफर कर क्या रहा था, ट्रांसफर का ऑब्जेक्ट एलपीजी। और फ्रॉम सोर्स की प्रेपोजिशन है, कहाँ से, लार्ज सिलेंडर्स में से, फ्रॉम का ऑब्जेक्ट लार्ज सिलेंडर्स हो गया। और ले जा कहाँ रहा था, इनटू प्रेपोजिशन ने बताई डेस्टिनेशन उसकी स्मॉलर वंस की ओर ले जा रहा था, बड़े सिलेंडर से छोटे की ओर। देखा आपने ग्रामर कैसे काम कर रही है। द पुलिस ऑल्सो अरेस्टेड पुष्पेंद्र, पुलिस ने पुष्पेंद्र को भी गिरफ्तार किया, जो कि कौन है, अ डिलीवरी बॉय विद अ गैस एजेंसी। गैस एजेंसी का एक डिलीवरी बॉय है। ये एजेंसी कहाँ पर है, रोहिणी के सेक्टर 5 में। क्यों किया, फॉर इलीगली रिफिलिंग, अवैध रूप से रिफिल करने के मामले में, के जुर्म में, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स को क्या करने के लिए, टू सेल देम, उनको बेचने के लिए, ऑन द ब्लैक मार्केट, ब्लैक मार्केट में उसकी कालाबाजारी करने के लिए। तो ये था आज की वीडियो में। इसी तरह आप डीपली इंग्लिश को सीखते रहना चाहते हैं, समझते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह के वीडियो लेसन्स आपको मिलते रहेंगे। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।